नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे लुसेंट बुक से भारत का भूगोल। दोस्तों यह बुक को मैं पूरी ख़त्म कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं भारत के भूगोल से शुरुआत करता हूं। दोस्तों यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए उपयोगी होगी। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में इससे बेहतर बुक शायद नहीं है दोस्तों। अन्य बुकों से पढ़ने से अच्छा है कि आप इस बुक को मेरे हिसाब से ये खरीद लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 से 6 उत्तरी अक्षांश में दोस्तों कितना है। इसके बाद दोस्तों मैं जिस चीज़ को अंडरलाइन करूँगा उसको जरूर देखिएगा मित्रों। और उत्तरी गोलार्ध में और अक्षांश में कितना है दोस्तों। उत्तरी देशांतर में 68 से कितना है दोस्तों। पूर्वी देशांतर में 97। याद रखना 68 97 और 8 डिग्री 37 याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। संपूर्ण अक्षांश का दोस्तों जो हमारे इक्वेटर के पास से ऊपर का होता है तो कितना होता है, जो अंडमान निकोबार का, तो 6 से याद रखना 37 तक याद रखना। डिग्री आप याद कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप मतलब कि जितना ज़्यादा आप वहाँ तक एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचा पाएँ उतना ही याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अन्य देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 8वें पे भारत। दोस्तों क्रम याद रखिए, शुरुआत है क्योंकि 5 तक पूछा गया है। क्योंकि ब्राज़ील के लिए ये इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जनसंख्या और प्लस क्षेत्रफल में दोनों में 5वें स्थान पे आता है दोस्तों। पीसीएस पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। भारत संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल मतलब 100% में कितना हिस्सा रखता है दोस्तों। 2.42 याद रखना प्रतिशत। जबकि जनसंख्या में दोस्तों कितना रखते हैं हम, 17.5। दोस्तों बिल्कुल आराम से पढ़ाना चाहूँगा। बिल्कुल किताब को इतना आराम से पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे ऐसे टॉपिक। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के लिए याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश आबादी वाला इंडोनेशिया है दोस्तों। इंडोनेशिया याद रखिए, राजधानी जकार्ता है। फिर 5वें पे ब्राज़ील। बस दोस्तों 5 याद रखिएगा, इतने में हो जाए। आपको लगता है आगे तो आप तैयार करिए, मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना पेपर में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम भारत का क्षेत्रफल मतलब उत्तर से दक्षिण। दोस्तों मैप में देखेंगे ये उत्तर है, तो दोस्तों यहाँ से कितना है 3214 कितना है दोस्तों। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, दक्षिण ये, और ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम दोस्तों। तो ये 3214 है, याद रखना 3214 याद रखेंगे। और पश्चिम से 29 से 33 दोस्तों। क्लियर हो रहा है। एक बार आप मैप का भी सहारा ले सकते हैं, आप मैप रखिए अपने सामने, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों, स्थल की सीमा जो हमारी मतलब है लैंड एरिया 15,200 याद रखें 15,000 दोस्तों। दोस्तों याद करने का तरीका, कोस्टल एरिया मतलब तटीय सीमा, जो तो तटीय सीमा कितनी है, कितनी 7.5 बात याद रखिए दोस्तों। और तटीय एरिया में ये द्वीप को मिला के जो 15 का जस्ट आधा याद रखिए 7.5 दोस्तों। ऐसे याद रखेंगे तो आप पेपर हाल तक चीज़ों को पहुंचा पाएंगे दोस्तों। याद करना मैटर नहीं करता है, पेपर हाल तक चीज़ें पहुंचना ज़्यादा मैटर करता है। परंतु मुख्य भूमि से तटरेखा की लंबाई कितनी दोस्तों, मेन कोस्टल एरिया जो है 6100 है दोस्तों। द्वीप को मिलाकर हमारा बनता है दोस्तों। मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ आप बुक ले लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा। अब दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के 7 पड़ोसी देशों के सीमाओं के बारे में दोस्तों, आराम से देखेंगे। देखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा टच करते हैं। ठीक है, दूसरे पे चीन है, याद रखना बांग्लादेश की याद रखना, दूसरे पे चीन है, बस इतना याद है। तीसरे पे पाकिस्तान दोस्तों, ये याद हो जाएगा। अब बांग्लादेश से कौन कौन से होते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं बांग्लादेश से ही हुआ है। बात समझ में, कभी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, कभी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता है। चीन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जगह अब दोस्तों इसको दो कर लेना, एक यूटी है जम्मू कश्मीर, और लद्दाख। जम्मू, ये कहना JNK और लद्दाख दोस्तों, याद रखना लद्दाख। दोस्तों लिख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान,
से कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं दोस्तों, ये नज़र रखिए करेक्शन की, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और इसमें भी दोस्तों लद्दाख। दोस्तों लद्दाख रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से यूटी 5 अक्टूबर से बना है, मतलब 5 तारीख को 31 अक्टूबर को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी में, तो से नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मत दोस्तों याद रखिए, पहले बांग्लादेश का याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश है। भूटान। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो हमारी सीमा भूटान के साथ, क्योंकि अब अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो पीओके, पाक अधिकृत है दोस्तों, लेकिन वास्तव में पूछा जाएगा तो भूटान है दोस्तों, ये याद रखें जानकारी के, लेकिन आप लगाएंगे पेपर में अफगानिस्तान, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए दोस्तों, ये हो गई आपकी टोटल। बाकी सब जो कब्जा वाला है उसको नहीं दिखा है, 15,200। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। गृह मंत्रालय दोस्तों, यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। अब हम किन देशों के लिए, दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको खरीद लीजिए यदि आपको पढ़ना है तो, बहुत अच्छे से, वन टाइम अच्छी बुक पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए दोस्तों। अब दोस्तों भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा के साथ कितने देश, 7 देश दोस्तों। देखिए पाकिस्तान, जल और थल दोनों में, क्योंकि गुजरात का इलाका जहाँ पे होता है जिसे मकरंद तट के पाकिस्तान को, मालदीव दोस्तों याद रखना, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया दोस्तों याद है। जल और स्थल सीमा टच करने पर दोस्तों कौन कौन से, बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश है जैसे सुंदरवन का डेल्टा, म्यांमार की पटकोई की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, पाकिस्तान का मकरंद तट। दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, और ये बृहत्तम अंडमान निकोबार का है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से हमारी, इक्वेटर से दोस्तों देखिएगा, इक्वेटर ये है, इस क्षेत्र में कहीं भारत दिखता है तो इक्वेटर से भारत का हिस्सा यहाँ से कितना हो जाता है, 876 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पश्चिम के में, देखिएगा एक मिनट, उत्तरी बिंदु पे इंदिरा कॉल कहा जाता है दोस्तों। कॉल याद रखना, ऊपर वाला पॉइंट, नॉट टाई में नॉट होती है जो नीचे की तरफ, याद रखना। पश्चिमी दूत सर क्रीक रेखा है जिसे कहते हैं गुजरात, या गौर माथा के नाम पे कई हुए, वांगलू अरुणाचल दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का वांगलू नाम से चेंज करके करना चाहिए, क्योंकि वांगलू थोड़ा चाइनीज में आता है। कोबला पॉइंट याद रखना दोस्तों, कोलाबा पॉइंट, ये कोलाबा पॉइंट जो है दोस्तों, ये याद है मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में। और पॉइंट कलीमोरे तमिलनाडु में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जाफना की बिंदु है, जो जाफना श्रीलंका को भारत से अलग करने के लिए जो शोध समुद्रम परियोजना वाला वो स्कीम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत चीन की सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा होता है दोस्तों। भारत चीन की सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा होता है। कब हुआ था दोस्तों, 1914 शिमला में निर्धारित हुआ था। ओके दोस्तों, वैसे चीन इस सीमा को नहीं मानता है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम इस चीज़ को ज्ञान नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरेंट रेखा कहते हैं दोस्तों। 1896 में बनी थी सर डूरेंट की रेखा में। और याद रखना, अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस समय वर्तमान में स्थिति, यह रेखा सर डूरेंट रेखा के द्वारा होती, याद रखना। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 में, और रेडक्लिफ नाम के से ही हुआ था। भारत नेपाल के बीच में काली नदी दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा, अच्छे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब पुरानी चीज़ें आना बंद हो चुकी हैं, वनडे एग्जामों में भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पटकोई की पहाड़ियाँ, यही पूछा जाता है दोस्तों, पटकोई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। बात है श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका को भारत को पाक संसदीय मन्नार की खाड़ी के अलग करती दोस्तों, याद रखिएगा। जिसे हम पाक डमरू मध्य के बीच में राम सेतु में स्थित है। भारत श्रीलंका के का दूसरा सबसे बाद निकट पड़ोसी कौन सा दोस्तों, याद है इंडोनेशिया, जहाँ पे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा। राजधानी इंडोनेशिया की दोस्तों जकार्ता है, जो अंडमान निकोबार के अंतिम ग्रेड बिंदु पर स्थित है दोस्तों। दोस्तों भारत का जो मानक समय है, जो ग्रीनविच दोस्तों, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री ग्रीनविच। यहाँ से 82.5 रेखा जाती है वो भारत से, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं दोस्तों, याद रखना। तो 82.5 डिग्री
जो मानक समय मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री देशांतर के बीच में गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसके ये समय से कितने आगे दोस्तों, 5.5 घंटे। कितना आगे दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है 82 डिग्री में। 5 राज्यों से होती है दोस्तों, याद में कभी कभी इन क्वेश्चनों को आजकल बहुत सीरियल से लगाने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर निकलती। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से निकलती है दोस्तों, 8 राज्यों से। दोस्तों इसको याद करने का तरीका आज हम नीचे सीखेंगे। मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, याद रखना। मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश दोस्तों मैप से आप भी याद करेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और दोस्तों याद में झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर निकलती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत के चुंबकीय विषुवत रेखा प्रतिवेदन के पास से उपमहाद्वीप में भारत के उपमहाद्वीप में शामिल देशों को याद रखना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कभी न कभी भारत के हिस्सों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। सर्वाधिक सीमा को टच करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों, याद रखना। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश दोस्तों, याद रखें 8 राज्य। ये देखिए दोस्तों 8 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एक नेपाल लगता है दोस्तों। उसके बाद भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला लंबी सीमा 1600, याद रखना दोस्तों। 1600 किसकी है दोस्तों, गुजरात की तटरेखा। किसकी है दोस्तों, गुजरात की। 1 मिनट दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की दोस्तों। फिर महाराष्ट्र की क्रम से हैं, फिर गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैप जरूर रखिएगा आप पढ़ते समय अपने पास। नेपाल के साथ दोस्तों याद रखना सबसे ज़्यादा गुजरात में। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा, तो याद रखना दक्षिण भारत में कहते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले उत्तराखंड, 5 राज्य हैं दोस्तों, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, याद रखना दोस्तों। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों याद रखना, पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कई बार आजकल उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जामिनर पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नज़र रखिएगा दोस्तों आपसे। पाकिस्तान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से तो होती थी, अब वर्तमान में 5 है, याद रखना। 3 राज्य और 2 यूटी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और याद रखना JNK और लद्दाख दोस्तों। लद्दाख को मैं कई बार मेंशन कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में पूर्व में म्यांमार, याद रखें। अरुणाचल प्रदेश की पूर्व में कौन सा दोस्तों है, म्यांमार सीमा टच करता है, तो म्यांमार याद रखना। अरुणाचल के पूर्व में म्यांमार, और पश्चिम में भूटान और चीन सीमा। नेपाल की सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन से सीमा मिलती। बांग्लादेश, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है दोस्तों। केवल उत्तर पूर्व भारत में यह सीमा मिजोरम तक का जोड़ता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साकोस नदी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा लगाने वाली से यंगपा दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नजर रखिएगा। भारत के प्रमुख दर्रे दोस्तों याद रखना, इसको काराकोरम को पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, और बुर्जिल दर्रा दोस्तों, याद रखें। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और सिपकिला दोस्तों। इसके बाद रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, और रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी और ब्यास में आगे हम आएंगे इसको। बाड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, माना दर्रा, उत्तराखंड, नीति दर्रा, उत्तराखंड दोस्तों, नाथुला, सिक्किम, जेपला, सिक्किम, बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश, यांगपांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, दिफ, अरुणाचल प्रदेश, तुज दर्रा, मणिपुर दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जोजिला दर्रा दोस्तों याद है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा सिपकिला
दोस्तों याद करने का तरीका यहाँ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जोजिला दर्रा सिंधु नदी के द्वारा और सिपकिला सतलज नदी के द्वारा और जेपला का निर्माण कर, देखो याद है, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा और सिपकिला दर्रे का निर्माण, कई बार दोस्तों पूछे, सिपकिला का निर्माण किस नदी के द्वारा? सतलज नदी के द्वारा। और जेपला का निर्माण तिस्ता, याद है ना दोस्तों, तिस्ता भारत की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में काराकोरम की दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कई बार पूछा जाता है। यह चीन से जाने वाली एक सड़क तक बना रही है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह से जोजिला दर्रा होते हुए जम्मू कश्मीर को घाटी में से जोड़ता है दोस्तों। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिस्तान से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जाने वाले मार्ग को रास्ता प्रोवाइड करता है दोस्तों। जवाहर टनल, याद रखना, रेल सुरंग सबसे बड़ी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तुज दर्रा मणिपुर में को म्यांमार से अलग करता है। तुज दर्रा मणिपुर को मतलब मणिपुर मतलब भारत का और म्यांमार को जोड़ता है, याद है ना, मतलब जो अलग अलग सीमाएं। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जल पुल दोस्तों याद रखें, कई बार पूछा गया पीसीएस में, मेघालय में। जीवित जल पुल कहाँ पे? मेघालय में दोस्तों। मेघालय में खासी, गारो खासी जनजातियाँ दोस्तों 3 हैं जनजातियाँ, याद है, इनकी अलग अलग पहाड़ियाँ हैं और अलग अलग, याद रखना उसको। तो गारो खासी जयंतियाँ रबर टी के नाम से पौधे के लिए उर्वर जल धारा प्रोवाइड करती हैं दोस्तों। जीवित जल पुल इसी को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरी इसे कहते हैं दोस्तों। इसकी भारत का समुद्र कैसा है दोस्तों? कन्याकुमारी में अर्धचंद्राकार से मिलते हैं। और याद है, रामेश्वरम के पास धनुषकोडी, श्रीलंका के क्या तेलमन्यार के बीच में डूबी हुई प्रवाल भित्तियों के बीच आदम का पुल, जिसे हम नल और नील के लिए दोस्तों, याद ना, कई बार हम लोग कहते हैं पहले सिविल इंजीनियर कौन थे हमारे? नल और नील के नाम से, याद है। जाफना दोस्तों, जाफना तमिल बाहुल है, जहाँ पर हमारे प्रभाकरन लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिलीलम, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी दोस्तों, ये जब, याद ना, बस दोस्तों जानकारी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। श्रीलंका को एलिफेंटा के दर्रे से, बस इतना याद है ना दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे और वीडियो के लिए मोटिवेट करें हमें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।